नमस्कार, जय हिंद भाइयों। मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, मैं आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ इसलिए क्योंकि अभी 3 मार्च को जो हमारी यंत्र मंत्र पे रैली हो रही है उसके बारे में ही जो है वो बात करना चाह रहा था मैं। तो मैं जहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि 3 मार्च को जंतर मंतर पे रैली है, लेकिन हम 31 तारीख से अपने घर से निकले हुए हैं। तो मतलब कहीं पे भी हों इधर उधर, लेकिन घर से बाहर है, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो टांग खींचने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे भाई हैं वो चाहते हैं कि संघर्ष भी ये लोग करें, गाली भी घर बैठे हम इनको दें, टांगें भी इनकी खींचें, राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी भी हम लोग करें, उसकी उस्तत भी करें। लेकिन फिर उनका ध्यान जाता है 20 फरवरी से, जो 20 फरवरी 2023 से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको 1 साल 10 दिन हो गए, उसके ऊपर ध्यान जाता है। तो फिर ललचाई निगाहों से जो है उस प्रदर्शन की तरफ भी देखते हैं कि कैसे न कैसे हमारी पेंशन बढ़ जाए। तो ऐसे चमचागिरी किए घर में बिस्तर में बैठे हुए पेंशन नहीं बढ़ेगी। रहेगी बात कि यंत्र मंत्र धरने को कोई बोल रहा है इन्होंने दुकानदारी शुरू की हो, या किसी ने कुछ। तो भाइयों, मैंने पहले भी बोला था, अभी आ जाओ 3 मार्च को, 3 मार्च 2024 दिन इतवार को जो है वो वहाँ पे जंतर मंतर पे रैली है। आ जाओ, उसमें आपको हिसाब किताब भी दे देंगे, हिसाब किताब भी ले लेना। और अगर वहाँ पे आपके दम का भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार गिरफ्तार करेगी तो वो भी हम लोग ही होंगे। आप तो बैठे वहाँ पे अपने बिस्तरों में बैठे यूट्यूब देखोगे, तो ऐसे तो आप चाहे 100 साल जो है देखते रहोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप घरों से निकल के बाहर नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम, मैं ये नहीं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा। अगर कोई सोच रहा हो कि इसका नाम लिया उसका नाम लिया, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा। मैं एक सिंपली सी बात बोल रहा हूँ कि जो होता है यहाँ पे कि बहुत सारी जो है एक्स सर्विसमैन के नाम पे, पूर्व सैनिकों के नाम से यूनियन बनी हुई है, लेकिन वो काम क्या करेंगी कि किसी के क्रियाक्रम में चले गए, कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ वहाँ पे चले गए, जहाँ पे कोई पूर्व सैनिक मिल गया वहाँ पे चले गए, ECHS में वहाँ पे जो कर्नल बैठा रहता है उसके पास चले गए, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया। पंजाब में किसी के जो है किसी की मृत्यु हो गई, उसके भोग के ऊपर चले गए। और कोई बेरोज़गार है या कोई और दूसरी यूनियन है, किसी ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए चले गए, वहाँ पे जा कर के लेक्चरबाजी के लिए चले गए, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक बार जो है जंगल में सभी जानवरों ने मिलकर के ये सोचा कि भी जो राजा है वो शिकार करता है। राजा मतलब शेर शिकार करता है और राज करता है। ये जिसको
दिल में आता है उसको जो मर्जी हुक्म चाड़ देता है। तो कैसे न कैसे अभी चुनाव किया जाए और चुनाव करके जो है अपना राजा बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोच करके उन्होंने सोचा कि सबसे तेज़ तो हमारे बीच में से बंदर है। तो उन्होंने सभी जानवरों ने मिलकर के बंदर को वोट दे करके बंदर को जो है वो अपना राजा चुन लिया। अभी क्या कि कुछ दिन पड़े, अभी शेर, चीता, लकड़बग्गा, ये सब जानवर जो है उनका काम है शिकार करके खाना। उन्होंने दूसरे जानवरों के बच्चों का जहाँ उनका शिकार करना शुरू किया तो वो भागे भागे उसके पास गए कि राजा जी हमारा जो है वो बच्चों को ये खा रहे हैं, आप कुछ सॉल्व कीजिए। तो अभी बंदर राजा था, अभी उसने क्या किया, जैसे उन्होंने बोला सुन लिया। उसके बाद अभी जंगल में तो रह ही रहे हैं, उसने भाग के ऊपर चढ़ा पेड़ के, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे। तो जो 10-15 पेड़ पास में थे उसमें से आधा घंटे छलांग लगाता रहा, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, और लास्ट में आकर के एक पेड़ पे फिर आराम करने लग गया। तो उन जानवरों ने बोला कि भाई हमने तो राजा जी आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो आपने उसका कुछ हल नहीं किया। बोला यार आपने देखा नहीं कि कितनी देर से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही हमारे जो नेता बने हुए हैं, काम दाम कुछ नहीं करना, कभी किसी के क्रियाक्रम में चले गए, कोई किसी के शादी का प्रोग्राम हुआ वहाँ पे चले गए, वहाँ पे फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया यूट्यूब पे डालते रहते हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम इनका एक ही है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनकी टांगें खींचना है, उनको कैसे न कैसे डाउन करना है, क्योंकि इन लोगों की नेतागिरी ऐसे ही चमकेगी। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, 3 मार्च 2024 दिन इतवार को, यानी कि आज है जो फ्राइडे है, कल को सैटरडे है और परसों संडे 3 मार्च। तो परसों को आप वहाँ पे जंतर मंतर पर ज़रूर पहुँचें। आपके हकों के लिए ये संघर्ष है। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकल कर के बाहर निकलिए और अपना संघर्ष कीजिए। बिना संघर्ष के आप सोचोगे कि ओनली साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमें घर बैठे बिस्तर में सब कुछ दिला देगी, तो ये संभव नहीं है। आप काम करो, संघर्ष करो। संघर्ष की हमेशा जय होती है, उसकी विजय होती है, और ये सब कुछ आपको संघर्ष के माध्यम से मिलेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करता हुआ यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।